हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स, हमारी जितने भी सरकारी नौकरी हैं, गवर्नमेंट एग्जाम है उनके लिए, ठीक है। और हमारा टॉपिक है पहला ऑप्टिक्स, ठीक है। अब पहले ये जान लें कि ऑप्टिक्स के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। तो भाई सुनना गौर से, ऑप्टिक्स के अंदर हम सारी चीज़ें पढ़ने जाते हैं लाइट के बारे में, लाइट एंड ग्लास के बारे में, ओके। तो लाइट और ग्लास दो चीज़ पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर। क्या क्या चीज़ें हैं, उनके टॉपिक क्या हैं, आइए देखिए। सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या होगा इसके अंदर, रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। हाँ, एक और चीज़, हिंदी में भी मैं इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा प्लस इंग्लिश में भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, जब शुरू होगा तब, ओके। टॉपिक पहला है हमारा रिफ्लेक्शन, टॉपिक दूसरा है रिफ्रैक्शन, टॉपिक तीसरा है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टॉपिक नंबर 4 है रेनबो, टॉपिक नंबर 6 है स्कैटरिंग, टॉपिक नंबर 7 है डिफ्रैक्शन। जैसे ही आप ये टॉपिक पढ़ लोगे, सारे के सारे 7 टॉपिक आप पढ़ लोगे, तो डेफिनेटली आपका ऑप्टिक्स क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं, कहाँ से, रिफ्लेक्शन से। चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो ऑप्टिक्स के अंदर हमारा पहला टॉपिक रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन की जो प्रक्रिया है, परावर्तन की जो प्रक्रिया है, वो केवल लाइट के साथ ही होगी, इसलिए रिफ्लेक्शन के साथ क्या लगा हुआ है, लाइट शब्द लगा हुआ है। तो सबसे पहला पॉइंट, रिफ्लेक्शन होता क्या है, ये पहला क्वेश्चन हुआ ना, परावर्तन होता क्या है। तो इसको एक एग्जांपल समझो। मानो मेरे हाथ में एक बॉल है, मैंने इस बॉल को दीवार पर रखा, जब दीवार को मैं फेंकूंगा तो बॉल क्या होगी, वापस आएगी मेरे पास। तो वापस आने वाली बॉल, उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अब इसको समझो लाइट से, जब लाइट जाएगी और टकरा के वापस आएगी। अब सीधा बनता है, लाइट टकरा के वापस तब आएगी जब सामने क्या हो, सामने एक ऐसी सरफेस हो, मिरर जैसी, कांच जैसी। तो जो टकरा के आने वाली लाइट है, उसी को कहते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट, या फिर क्या बोलते हैं उसको, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। ये तो होगी वैसी बात है। अब यह काम की बात सीखते हैं। चलिए देखिए, जो मैंने यहाँ पे नीचे एक लाइन बनाई है ऐसे, ये है आपका मिरर, कांच, और ये पीछे कर दी पॉलिश। अगर कांच के पीछे पॉलिश नहीं करूँगा तो लाइट उसके अंदर घुस के निकल जाएगी। ये पॉलिश कर दी है, ये क्या है, आपका मिरर है। अब क्या हुआ, एक लाइट इस पर टकराई, ये लाइट टकराई किसके ऊपर, कांच के ऊपर, और इसका नाम क्या है, इंसिडेंट रे, आपतित किरण। एक सेकेंड सर, आप तो कह रहे थे ये लाइट है, आपने यहाँ पे रे क्यों लिखा है, किरण क्यों लिखा है ना। ये किरण कहाँ से आ गई, तू है मेरी किरण वाला, है ना। तो सुनो क्या है ये, एक होता है लाइट, एक होता है रे, एक होता है लाइट और एक होता है रे। दोनों में डिफरेंस क्या है, सुनो गौर से। लाइट क्या है, जो भी चीज चमकती है वो लाइट है। रे क्या है, जब आपको लाइट की डायरेक्शन पता हो, जब आपको लाइट की डायरेक्शन पता हो कि लाइट कहाँ जा रही है, तो उस लाइट को ही रे बोलते हैं। यहाँ पे क्या हमें पता है कहाँ जा रही है, इसलिए क्या बोल रहे हैं, इसको रे बोल रहे हैं। तो वो कांच पे टकराई और ये वापस गई, तो वापस जाने वाले को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, आने वाले को बोलते हैं इंसिडेंट रे, आपतित किरण, और टकरा के वापस जाने वाले को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। दूसरी चीज, ये बीच में क्या आ गया, तो सुनो, कांच से बिल्कुल 90 डिग्री का कोण, कांच से बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पे इस रेखा को बोलते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं, नॉर्मल लाइन, हिंदी में कहते हैं अभिलंब, ठीक है। ये क्यों बनाई, सुनो गौर से, क्योंकि जो एंगल बनेंगे ना आई के और आर के, जो एंगल बनेंगे ना इस रेखा से और इस रेखा से, वो इस कांच से नहीं, किससे बनेंगे, इससे बनेंगे। ये बात भूल जाते हो, मैं फिर से बोल रहा हूं, इसके बीच में बनता है एंगल, इसे कहते हैं आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट। कहाँ लिखा है, ये लिखा है एंगल ऑफ इंसिडेंट, आपतित कोण। जो टकरा के गई उसका ही बनता है एंगल, किसके साथ, इस नॉर्मल के साथ। क्या कहते हैं इसको, आर, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हिंदी में परावर्तन कोण, ठीक है। भूल जाते हैं क्या कि आई आर कहाँ से बनते हैं, ये बनते हैं नॉर्मल से। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब देखो आगे और क्या है इसके अंदर, कुछ है ही नहीं, ये चीज थी। अब सुनो क्या है, इसके भी कई सारे नियम होते हैं, है ना, कई सारे नियम कानून है। तो कुल मिला के इसके 3 नियम है, ठीक है। वो 3 नियम पढ़ने, क्यों पढ़ने, पेपर में आता है। तो शुरू करते हैं, पहला नियम लिख दिया है बोर्ड के पीछे, देखो 3 लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम कितने हैं, 3 नियम है। पढ़े एक एक करके, पहला लिखा है, पहला देख लो, प्रकाश जिस माध्यम से आता है उसी माध्यम से पुनः जाता है। ये क्या है, सुनो भाई,
लाइट आ रही है, लाइट कहाँ आ रही है? हवा में, पानी में, किसके अंदर? ग्लास के अंदर। ये हवा, पानी, ग्लास क्या है? इसे बोलते हैं माध्यम। जिस जगह लाइट चल रही होती है ना, जिस जगह से लाइट गुजर रही होती है, ऐसे अभी लाइट गुजर रही है आपके कमरे में, तो कमरे में क्या हवा है? एयर। तो माध्यम क्या? एयर है। लेकिन लाइट टकरा के हवा से पानी में गई तो माध्यम पानी है ना? तो अब ये प्रॉपर्टी कब लगेगी? जिस प्रकाश जिस माध्यम से आता है, ये अभी कहाँ जा रहा है? मान लो हवा में जा रहा है, हवा में गया और टकराने के बाद भी कहाँ गया? ये हवा में गया। टकराने के बाद भी कहाँ गया? हवा में। पानी भी नहीं गया, तो ये रूल लगेगा तब। तो पहला किस कहता है? प्रकाश जिस माध्यम में है, मानो यहां पे क्या है? यहां पे अगर एयर है और टकराने के बाद भी क्या है? एयर है, तो प्रकाश जिस माध्यम से आता है उसी से पूरा जाता है। वही एयर में था, एयर में ही गया, तो एंगल आई बराबर एंगल आर। तो एंगल आई बराबर एंगल आर, मतलब ये वाला कोण, ये जो कोण है ना बीच वाला, ये कोण किसका होगा? इसके बराबर। तो ये था पहला नियम। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? चलो इसको भी लिख लो, उतार लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दो क्वेश्चन के साथ। मेरा पहला क्वेश्चन है, प्रथम नियम क्या था? I इक्वल टू आर। याद रखना, प्रथम नियम I इक्वल टू आर किस दर्पण पर काम करता है? किस मिरर पर काम करता है? ठीक है ना। फर्स्ट लॉ किस मिरर के लिए एग्जिस्ट करता है? ठीक है ना। मतलब पहला नियम कहाँ का लगेगा? आप देखिए, क्या वो लगेगा? कॉनकेव, कॉनकेव पे लगेगा, या कॉन्वेक्स पे लगेगा, या प्लेन पे लगेगा? अभी जो हमने एग्जांपल देखा था वो प्लेन मिरर था। अब मेरा क्वेश्चन है, क्या वो कॉनकेव और कॉन्वेक्स पे लगेगा? ये क्वेश्चन है। भाई जरा सोचो, रिफ्लेक्शन का मतलब होता क्या है? लाइट गई और टकरा गई। तो भाई लाइट जाके टकराएगी यार, हर जगह टकराएगी यार। वो मिरर कोई सा भी हो, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स हो, लाइट टकरा के वापस जाएगी। फर्स्ट लो लगेगा। अरे हम तो घर की थाली पे सूरज आता है ना, तो घर की थाली होती, थाली पर भी लाइट आके टकरा जाती है। तो ये तो मिरर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक चीज़ रखो माइंड के अंदर, क्या कि फर्स्ट नियम हर जगह लगेगा, वो ग्लास कैसा भी हो। दूसरा क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर इस पर भी लगेगा, इस पर भी लगेगा, इस पर भी लगेगा। तो आंसर है ऑल। दूसरा, यह किस सतह पर काम करता है? ओके, जैसे कि चिकनी पे या खुरदरी पे। क्या रिफ्लेक्शन का नियम, तो कांच है चिकना, उस पर टकरा के वापस जाएगी? क्या अगर कांच खुरदरा है और वहां लाइट टकरा के वापस जाएगी कि नहीं जाएगी? नियम लगेगा, नहीं लगेगा? तो इसका आंसर भी है, यह नियम दोनों जगह काम करेगा, चिकनी सतह पे भी और खुरदरी पे भी। चिकनी को बोलते हैं स्मूथ और खुरदरी को बोलते हैं रफ सरफेस। दोनों जगह ये काम करेगा। तो फिर दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है, इसमें आपकी इमेज बनेगी और इसमें आपकी इमेज नहीं बनेगी, है कि नहीं? जैसे कि आप कभी अपना चेहरा देखो, चेहरा, प्यारा सा चेहरा कांच के सामने रोज देखते होगे ना, उसमें क्या बनती है? आपकी इमेज बनती है। लेकिन कभी आप कांच तोड़ दो, भयंकर तरीके से तोड़ दो, ठीक है ना, अब उसमें अपनी इमेज देखो तो कैसी बनेगी? बेकार बनेगी, ठीक है ना। कहीं का कुछ नजर आ रहा होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इससे क्या समझा? दिस लॉ इज वैलिड फॉर, यह नियम वैलिड है, हर जगह लगेगा। किसी भी प्रकार, एनी काइंड ऑफ सरफेस, किसी भी प्रकार की सतह, चाहे वो चिकनी हो, चाहे वो खुरदरी हो, और मिरर, किसी प्रकार का मिरर, चाहे वो कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स हो या फिर प्लेन हो। अभी कॉनकेव कॉन्वेक्स आगे पढ़ेंगे अपन, ये तब आप पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। इतना उतारिए पहले। ओके, दो न्यूमेरिकल है इस रूल 1 के ऊपर, वो हम करते हैं। पहला है, एक प्लेन मिरर है। इस प्लेन मिरर में इंसिडेंट रे, आपतित किरण और मिरर के बीच का कोण कितना है? 25 डिग्री। कितना है? 25 डिग्री। तो आपको बताना है इंसिडेंट रे, आपतित कोण और रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित कोण के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। ये करना है आपको, बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो लाइन है लाल रंग की नॉर्मल की, ये मिरर से कितने डिग्री का एंगल बनाती है? ये बनाती है 90 डिग्री का। ये पता होना चाहिए। आप ही सोचो, अगर ये एंगल अपना अगर 90 डिग्री का है तो ये 25 का है, तो ये कितने का होगा? ये होगा 65 का, क्योंकि 65, ये 65 का है। 65 और 25 कितना होता है? 90। और आपको पता है ये कोण अगर 65 का है तो ये कोण भी कितने का होगा? आपका 65 का होगा। ये भी कितने का होगा? 65 का। तो इसके बीच में कितना कोण होगा? 65 और 65 कितना हुआ?
65 प्लस 65 130 डिग्री। ये हो गया इसका आंसर, सिंपल सा। एक क्वेश्चन और देखो दूसरा यार, इसमें क्या है, इस बार मिरर ये दिया हुआ है, इस बार रिफ्लेक्टेड रे और अभिलंब नॉर्मल के बीच का कोण दिया है 40। आपको निकालना है मिरर और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल क्या होगा। तो ये भी आसान है, देखो जरा, अगर ये 40 है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं आर, और आर किसके होता है बराबर, आई के। तो आई कितना होगा, अगर आर 40 है तो आई कितना होगा, ये भी 40 है, ये पूरा कितना है 90 है, तो ये 40 तो ये कितना होगा, ये 50 हो गया, खत्म। की थोड़ी ज्योमेट्री लगती है और कुछ भी नहीं है, ठीक है, उतारिए इसको। ओके, अभी हम बढ़ते हैं सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के दूसरे नियम में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक मिनट रुको, हम पढ़ क्या रहे हैं, फिजिक्स। क्या पढ़ा हमने, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में कौन सी थी बातें मेन, वो सुनो। रिफ्लेक्शन क्या होता है, लाइट गई टकरा के वापस आई, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन। दूसरी चीज, मिरर के ऊपर जो लाइन बनती है नॉर्मल अभिलंब, वो कहाँ बनती है, 90 डिग्री पे। तीसरी पॉइंट, रिफ्लेक्शन हो या इंसिडेंट रे हो, मतलब आपका आई कोण हो या आर कोण हो, दोनों बनते किससे हैं, नॉर्मल से बनते हैं। तीसरी चीज, किस मिरर पे काम करता है, हर मिरर पे काम करता है। अगली चीज, किस सतह पे काम करता है, हर सतह पे काम करता है। और क्या न्यूमेरिकल लगाए थे वो देख लिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन का दूसरा नियम। इसमें क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, समझने की कोशिश करना। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, शॉर्ट में लिखा है मैंने। इंसिडेंट रे मतलब आपतित किरण, रिफ्लेक्टेड रे मतलब परावर्तित किरण, और मतलब नॉर्मल। ऑलवेज लाइज इन अ सेम प्लेन, तीनों हमेशा एक ही तल में होते हैं। रट लिया। देखो समझाना भी इसको एक कठिन चीज है, क्योंकि 3D फॉर्म में है ना, इसलिए। देखो कैसा होगा, मान के चलो मेरे हाथ में मिरर है, ये लाइट टकराई, टकरा के ऐसे लगे, ऐसे तो ये ऐसे ही जाएगी, और नॉर्मल है ही होगा, है ना, ये नॉर्मल है, ऐसे जाए, ऐसा नहीं होगा ये आई यूं बढ़ गई, ये आई यूं बढ़ गई, ये ऐसे एक प्लेन बनेगा, वो सेम होगा, एक ही प्लेन पे होगा। समझो बात को, एक ही प्लेन में ये तीनों, ये लाइट आई, ये टकराई, और बीच में प्लेन, राइट, ये एक ही सतह पे होंगे। अगर ये मुड़ेगा तो तीनों ऐसे मुड़ेंगे, ठीक है ना। समझो बात को, क्या कहना चाह रहा हूँ, एक ही प्लेन एक ही है, ऐसा नहीं है ये उंगली इधर जा रही है, ये गलत हो गया, एक ही प्लेन में, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा। आती है और कांच से टकराने के बाद कहीं उसकी स्पीड कम तो नहीं हो जाती, बिल्कुल नहीं होती। तो इंसिडेंट रे की और रिफ्लेक्टेड रे की स्पीड क्या होती है, सेम होती है। स्पीड कैसी होती है इसकी, सेम होती है। इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन है अगला, जो पेपर में काफी पूछा जाता है। क्वेश्चन ये है, एक सेकेंड, क्वेश्चन है, यदि अगर IR मतलब इंसिडेंट रे, आपतित किरण को थीटा डिग्री पर घुमाया जाए, मतलब जो लाइट आ रही है वो कुछ आड़ी टेढ़ी घूम के आए, मतलब ठीक है, उसे घुमा दिया अपन ने, थीटा पर घुमाया जाए, तो रिफ्लेक्टेड रे जो लाइट वापस जाएगी उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। नहीं समझ में आया, समझाता हूं। मानो ये हमारा कांच है और ये हमारा क्या है, नॉर्मल है, अभिलंब है। तो जो लाइट ये आ रही है हमारी, और ये हमेशा इसके साथ में, ये IR है, इसके साथ में ये एंगल क्या बनाती है, I का, और वापस टकरा के गई, एंगल क्या बनाया, R का। लेकिन अब मैं इसको ऐसा नहीं कर रहा, मैं क्या चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि इस लाइट को मैं यहां से नहीं, अब मैं थोड़ा नीचे से, थोड़ा सा इतना घुमा दिया इसको, मैंने घुमाया, कितने ले आया, थोड़ा नीचे ले आया। अब लाइट ये जा रही है, कितना घुमाया मैंने, हमारा थीटा घुमाया, कितना घुमाया, थीटा डिग्री, थीटा घुमा दिया। अगर थीटा घुमा दिया तो ये भी क्या होगी, थीटा घूम जाएगी, ये भी क्या होगी, थीटा घूम जाएगी, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, ये कोण कितना हो गया, ये तो बनेगा इससे ही, तो ये हो गया I प्लस थीटा, और पहला नियम कहता है I प्लस थीटा बराबर होगा इस कोण के, तो ये भी I प्लस थीटा, इसको कुछ समय के लिए I मान लो, क्योंकि ये तो R है ना, R किसके बराबर है, I के, तो ये I प्लस थीटा, और ये भी क्या होगा, I प्लस थीटा। इसका मतलब क्या है, जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है ना,
जो आपकी परावर्तित किरण है ना वो भी क्या होगी, थीटा डिग्री घूम जाएगी। सिंपल फंडा है। तो इसका आंसर क्या है, यदि IR को थीटा डिग्री पर घुमाया जाए, आने वाली किरण को थीटा पर घुमाया जाए, तो जाने वाली किरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा सर जी, वो भी क्या होगी, थीटा डिग्री पर घूम जाएगी, घूम जाएगी। ठीक है, नोट कीजिए इसको। फिर एक और कंसेप्ट है, उस पर बात करेंगे। ओके, इससे अभी जो हमने किया उसमें क्या किया हमने, जो इंसिडेंट लाइट आ रही थी उसको थोड़ा सा घुमा के भेजा, तो क्या प्रभाव पड़ा, जो आपकी लाइट गई वो भी उतनी डिग्री घूम गई। लेकिन इस बार हम लाइट नहीं, इस बार हम मिरर है ना, मिरर, उसको घुमा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा कि अगर मिरर को थीटा डिग्री घुमाया जाए तो रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सुनो, जो आपकी परावर्तित किरण है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो आपकी 2 थीटा डिग्री घूम जाएगी, रोटेट हो जाएगी। ठीक है, अब ये कैसे होगा, देखिए इसको प्रूव भी कर सकते हैं, बड़ा इजी है। देखिए, जरूरत नहीं है लेकिन कर सकते हैं, अच्छा लगेगा आपको। मान के चलिए ये मिरर है, राइट। अब ठीक है, ये मिरर बन गया और ये रहा नॉर्मल, और ये लाइट आई और ये गई। आने वाले को बोलते हैं इंसिडेंट रे और जाने वाले को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इसको कहते हैं नॉर्मल। ये दोनों एंगल होते हैं बराबर। ये एंगल अगर हम माने I तो ये कितना होगा, R होगा, राइट। अगर दोनों बराबर हैं तो इसको भी I कह सकते हैं, इसको भी क्या कह सकते हैं अपन, 2 मिनट के लिए I कह सकते हैं। ठीक, अब देखें, अगर हम इस मिरर को रोटेट कर दें, मीन्स इस मिरर को घुमा दें, कितना घुमाया, इससे हमने घुमाया कितना, थीटा डिग्री घुमा दिया। तो एक छोटी सी चीज, जो नॉर्मल है, नॉर्मल जो इसके ठीक 90 डिग्री बनता है, तो वो नॉर्मल भी कितना घूम जाएगा, सेम थीटा डिग्री घूम जाएगा। ये थीटा तो ये भी थीटा। अच्छा, अब जो रे आ रही थी, अब वो यहां से यहां तक, ये तुम्हारा क्या बन गया, आपतित कोण। अब तुम्हारा आपतित, सॉरी हाँ, इंसिडेंट रे, जो तुम्हारा इंसिडेंट एंगल है, आपतित कोण है, एंगल I है, वो कितना हो गया, वो हो गया I प्लस थीटा। वो कितना हो गया, I प्लस थीटा। तो तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे, अब जो लाइट आएगी वो ये नहीं रहेगी, वो भी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी बैंड हो जाएगी, मुड़ जाएगी। तो कितनी मुड़ी यहाँ थी पहले, अब यहाँ आ गई, तो कितनी मुड़ी वो निकालना है। अब इसको छोड़ो 2 मिनट के लिए, ये बताओ, अगर एंगल I ये है तो रिफ्लेक्टेड एंगल R भी कितना होगा, ये भी कितना हो जाएगा, ये सेम होगा, ये भी होगा तुम्हारा I प्लस थीटा। क्योंकि इंसिडेंट रे, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों कैसे होते हैं, सेम होते हैं। अब मुझे ये निकालना है, अब ये कैसे निकलेगा, सबको भूल जाओ। अगर मैं इसमें से ये घटा दूं, इसमें से ये घटा दूं, तो ये रह जाएगा। ये पूरा कितना है, अब देखो, ये है I प्लस थीटा, I प्लस थीटा, तो ये भी कितना होगा, I प्लस थीटा। ये पूरा कितना है, I प्लस थीटा। सॉरी, 1 मिनट रुको जरा, इसको देखो, ये है पूरा I, ये पूरा कितना है I, और ये कितना है थीटा, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा I माइनस थीटा। और ये पूरा कितना है, ये पूरा है I प्लस थीटा। अगर पूरे में से मैं ये गायब कर दूं, अगर I प्लस थीटा में से मैं माइनस कर दूं, इस पूरे में से ये माइनस कर दूं, I माइनस थीटा, तो क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा। तो I प्लस थीटा माइनस I, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस थीटा, और I से I कट गया, तो क्या हो गया, 2 थीटा। तो कितना घूम गया, ये 2 थीटा घूम गया। ठीक है, समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी ना कभी आ ही जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए इसको। चलिए, एक नई चीज आ गई इसके अंदर। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, इमर्जेंट रे, मतलब निर्गत किरण। ये क्या होता है, देखिए, जब लाइट सेकेंड टाइम मिरर से रिफ्लेक्ट, मतलब परावर्त हो, टकरा के जाए, तो उसको बोलते हैं ER कहते हैं, इमर्जेंट रे, निर्गत किरण कहते हैं। आइए समझते हैं। ये 2 मिरर है, क्या है, 2 मिरर। ठीक है, इन 2 मिरर के बीच में एंगल कितने का है, 90 डिग्री का।
ठीक, अगर मैं एक लाइट इस मिरर पर डालता हूं, लाइट आई, इसका नाम क्या है? इंसिडेंट रे। ये टकरा के कहाँ जाएगी? यहाँ जाएगी, तो इसका नाम क्या होगा? रिफ्लेक्टेड रे। ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। लेकिन जब यहाँ पर भी मिरर है, तो जब ये थर्ड टाइम टकराएगी, तो तीसरी बार टकराने के बाद दूसरी बार टकराने के बाद इसका नाम क्या होगा? ER, मतलब इमर्जेंट रे, निर्गत किरण। अच्छा, इसमें और खास चीज क्या है? इसमें खास चीज है, जब दो मिरर 90 डिग्री पर हो और एक मिरर पे कोई रे आए, इंसिडेंट रे आए, तो इमर्जेंट रे जो होती है ना, वो इंसिडेंट रे की कैसी आती है? पैरेलल आती है। कैसी आती है? समांतर। बिल्कुल, ये सीधी आपस में कैसी है? समांतर। तो लिख लेना, इस केस में क्या होगा? IR पैरेलल किसके? ER के। कब होगा? जब मिरर के बीच में एंगल कितने का हो? 90 डिग्री का। ठीक है, काफी एक पॉइंट है। अच्छा, इसको नोट कीजिए। हाँ भाई, तो इस टॉपिक के अंदर अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आने वाली, जिसको आपको सुनने में, समझने में काफ़ी अच्छा लगेगा और आपको पसंद भी आएगा। इंटरेस्टिंग काफ़ी है। अच्छा, पता है, केवल कांच ही नहीं है जो रिफ्लेक्ट करता है। इस दुनिया में हर चीज़ है जो रिफ्लेक्ट करती है, सिवाय एक चीज़ को छोड़ के। मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद। क्या मैं करता हूँ रिफ्लेक्ट? बिल्कुल, मैं भी करता हूँ रिफ्लेक्ट। मेरी स्किन है, ये भी रिफ्लेक्ट करती है। मेरी टी शर्ट है, ये भी रिफ्लेक्ट करती है कांच की तरह। लेकिन दोनों में अंतर होता है। अभी बात करते हैं क्या अंतर होता है। एक क्वेश्चन पढ़ते हैं जरा। पेड़ पौधे ग्रीन कलर के क्यों दिखाई देते हैं? अभी आपको पता पड़ जाएगा। ठीक है, कोई वस्तु ग्रीन क्यों होती है, कोई रेड क्यों होती है, कोई काली क्यों होती है, कोई वाइट क्यों होती है। अब सुनो कंसेप्ट क्या है इसके पीछे। ये मेरी टी शर्ट है, ब्लैक क्यों है? इसके ऊपर आ रही है लाइट। कौन सी लाइट आ रही है? वाइट लाइट। और वाइट लाइट क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल कलर। जो लाइट होती है वाइट, जो आपकी वाइट लाइट होती है, उसमें क्या होते हैं? सारे कलर होते हैं, सारे के सारे कॉम्बिनेशन। कौन से? विबग्योर, वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। राइट। अच्छा, ब्लैक की बात बाद में करेंगे, कुछ और बात कर लेते हैं। जैसे कि ये पेन का ढक्कन रेड क्यों है? ब्लैक की बात अभी नहीं करेंगे। ये पेन का ढक्कन रेड क्यों है? ये इंपॉर्टेंट। रेड क्यों है? रेड इसलिए है क्योंकि इस पर लाइट आ रही है। कौन सी? विबग्योर। तो इसने क्या किया? इसने वॉयलेट कलर, इंडिको कलर, ब्लू कलर, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, इसने अपने अंदर सोख लिया। लेकिन जो लाल रंग आया, वो इसने क्या किया? उसको फेंक दिया बाहर, उसको रिफ्लेक्ट कर दिया। तो जो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पे पड़ा, तो हमको ये क्या देखा? लाल देखा। अच्छा, ये ब्लू क्यों है? बिल्कुल, क्योंकि इसने सभी के सभी कलर्स को क्या किया है? एब्जॉर्ब कर लिया, अपने अंदर सोख लिया, सिवाय किसके? ब्लू के। तो ब्लू का किया इसने? ब्लू को रिफ्लेक्ट किया। तो इससे एक बात समझ में आई, कोई चीज उसी रंग की दिखेगी जिस रंग को वो रिफ्लेक्ट करे, परावर्त करे। तो हमारा आंसर आ गया। पेड़ पौधे ग्रीन कलर के क्यों दिखाई देते हैं? तो आपका आंसर, क्योंकि पेड़ पौधे केवल हरे रंग को क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं। आपका आंसर क्या है? ये है ग्रीन कलर को क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं, परावर्त करते हैं। लिखा भी है, एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स ऑफ द सेम कलर विच इज रिफ्लेक्टेड बाय इट। मतलब कोई वस्तु उसी रंग की दिखाई देगी जिस रंग को वह परावर्त करेगी। अब मतलब कोई वस्तु ग्रीन की क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि वो ग्रीन कलर को क्या कर रही है? क्योंकि वो ग्रीन को क्या कर रही है? रिफ्लेक्ट कर रही है, परावर्त कर रही है। कोई वस्तु रेड क्यों है? कोई ऑब्जेक्ट रेड क्यों है? क्योंकि वो रेड को क्या कर रहा है? क्योंकि वह रेड को क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक क्यों है? ब्लैक इसमें है? नहीं है। ब्लैक फिर क्या है?
तो कोई भी चीज़ है वो ब्लैक क्यों है? क्योंकि वो कोई भी कलर को रिफ्लेक्ट नहीं करता, वो सारे के सारे एब्जॉर्ब कर लेता है, अंदर सोख लेता है अवशोषित, तो रिफ्लेक्ट करेगा ही नहीं, तो हमारी आंखों में कुछ जाएगा ही नहीं। मतलब कोई चीज़ दिखती है ना, वो चीज़ दिखती है, लाइट टकराई और मुझे दिखी, अगर मैं लाइट बंद कर दूं तो लाइट टकराएगी नहीं और ये मार कर मुझे दिखेगा नहीं, अंधेरा हो जाएगा ना, इसलिए। ठीक है ना? चलो अब देखो, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा कि कोई चीज़ ब्लैक क्यों है। ब्लैक इसलिए है क्योंकि सब चीज़ को क्या करती है, वो सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेती है, इसलिए मैंने अपने टी शर्ट का अभी तुरंत नहीं बताया। अब मेरी टी शर्ट ब्लैक क्यों है? क्योंकि ये सारे के सारे कलर हैं वो ये सोख रही है। अगर सब कुछ सोख लिया तो रिफ्लेक्ट क्या किया? कुछ भी नहीं। आगे देखिए, वाइट। ठीक है, वाइट का बिल्कुल उल्टा है ब्लैक से। कोई चीज़ वाइट क्यों है? वाइट क्या है? वाइट क्यों है? वाइट इसलिए है क्योंकि वो कोई भी कलर को रिफ्लेक्ट नहीं कर, सॉरी गलत बोल दिया, किसी भी कलर्स को ऑब्जर्व नहीं करती। क्या करती है वो ऑल कलर्स को क्या कर देती है? रिफ्लेक्ट कर देती है। सभी रंग को क्या कर देती है? परावर्त कर देती है। सभी रंगों को परावर्त, मतलब उसने वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, ऑरेंज और रेड, सबको क्या कर दिया? फेंक दिया। और सबको फेंका, सब मिलकर क्या बनाती है? वाइट लाइट। ये लिखा है ना, वाइट लाइट आती है। तो इसलिए हमें क्या है, ये बोर्ड क्या दिख रहा है? वाइट। क्यों? क्योंकि ये सारे कलर्स को क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, काफ़ी अच्छी चीज़ है। मैं फिर से एक बार बोलूँगा, कोई चीज़ उस रंग की तभी दिखेगी जिस रंग को वो रिफ्लेक्ट करेगा। ये मार्कर रेड क्यों है? क्योंकि ये रेड कलर को क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है, परावर्त कर रहा है। इसको नोट कीजिए। ओके, एक क्वेश्चन है जो पेपर में काफ़ी ज़्यादा आता है। अगर किसी लाल रंग के गुलाब पर मैं हरे रंग की लाइट डालूं, लाल रंग के गुलाब पर मैं हरे रंग की लाइट डालूं तो वो हमें किस रंग का दिखाई देगा? ये एक क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा पेपर में आता है। ठीक है, रेड रोज पर ग्रीन लाइट डालूं तो उसका रंग क्या होगा? तो सोचो यार एक बार, इसका आंसर होगा ब्लैक। कैसे होगा? सुनो, रेड कलर की खास बात क्या है? वो रेड को रिफ्लेक्ट करता है, इसके अलावा जो भी आया वो सोख लेगा। याद रखना, इसके अलावा जो भी आया वो सोख लेगा। ठीक है ना? तो ये रेड है, इस पे कौन आया? ग्रीन, एब्जॉर्ब कर लिया। तो एब्जॉर्ब कर लिया तो रिफ्लेक्ट क्या किया? कुछ नहीं। तो जब कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करते, क्या दिखती है चीज? ब्लैक दिखती है। अच्छा, मान के चलो, अगर मैं इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करूं, कौन सी लाइट कर दूं इसके ऊपर? येलो लाइट, तो इसका कलर क्या होगा? फिर भी इसका कलर कैसा होगा? ब्लैक ही। क्यों? क्योंकि ये केवल रिफ्लेक्ट किसको करता है? रेड को। अच्छा, अगर मैं इस पर रिफ्लेक्ट करूं कौन सा कलर? रेड कलर, तो क्या होगा? बिल्कुल, अगर रेड करता हूं रिफ्लेक्ट, तो अगर मैं इस पर लाल रंग डालता हूं तो लाल रंग ये अपने पास नहीं करता, ये अपने पास नहीं रखता, उसको क्या करता है? ये रिफ्लेक्ट कर देता है। तो ये हमें कैसा दिखाई देगा? इससे ये दिखाई देगा हमें कैसा? रेड। और अगर मैं डालूं इस पर क्या? वाइट लाइट, तो क्या करेगा? ये वाइट में से सारे कलर्स एब्जॉर्ब कर लेगा, सिवाय किसके? रेड के। तो दिखेगा कैसा भाई? ये रेड दिखेगा। ठीक है, नोट कीजिए इस कंसेप्ट को, काफ़ी अच्छा कंसेप्ट था ये। अच्छा, एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है आपका कि पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस के समय, प्रकाश संश्लेषण के समय जो प्रकाश आता है जिससे पेड़ खाना बनाते हैं, बिना लाइट से बनाएंगे नहीं, लाइट आएगी तभी बनाएंगे। तो उस लाइट में से किस कलर का यूज़ सबसे ज़्यादा करता है, सबसे कम करता है? देखिए, प्रकाश संश्लेषण के समय, फोटोसिंथेसिस समय सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली लाइट कौन सी है? इसका आंसर है वाइट लाइट, सफ़ेद लाइट। लेकिन कभी कभी वाइट लाइट नहीं दी होती, क्या दिया होता है? रेड एंड ब्लू। तो जब वाइट ना दिया हो तो क्या लगाना है? रेड एंड ब्लू। ठीक है, इस बात को याद रखना ध्यान से। दूसरी चीज़, अगर दोनों दिए हो तो प्रेफरेंस किसको देंगे? तो देंगे वाइट को। अगर दोनों दिए तो क्या लगा देंगे? वाइट। ठीक है, अब सबसे कम यूज़ किसको करते हैं? देखो याद रखना इस बात को, जो चीज़ मेरे काम की नहीं है मैं उसे फेंक देता हूँ, उसे रिफ्लेक्ट कर देता हूँ।
आप बताओ पेड़ पौधे का रंग क्या होता है? ग्रीन। क्यों? वो किसी काम की नहीं है, रिफ्लेक्ट कर दिया। तो कोई भी क्वेश्चन आए कि पेड़ पौधे खाना बनाते समय किस कलर का यूज़ कम करते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? ग्रीन। ठीक है, नोट कीजिए इसको। ओके, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन ख़त्म करने से पहले हम 2 मिनट का और एक टाइम लेंगे। उस 2 मिनट में हम ये पढ़ेंगे कि हमने आज पढ़ा क्या है, सिर्फ 2 मिनट के अंदर। ठीक है, उसका हम 2 मिनट के अंदर रिवाइज करते हैं क्या क्या हमने पढ़ा है। देखिए, हमने टॉपिक शुरू किया रिफ्लेक्शन। हमने पढ़ा उसमें क्या कि इंसिडेंट रे किसके होती है? बराबर रिफ्लेक्शन रे के। हमने पढ़ा कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्शन रे और नॉर्मल तीनों कैसी होती है? सेम प्लेन में होती है। ये पढ़ चुके हैं। हमने क्या पढ़ा कि ये हमारा रिफ्लेक्शन की प्रोसेस है, वो कहाँ काम करती है, ये चीज़ कहाँ काम करती है। तो ये हर सरफेस पे काम करती है और हर टाइप के मिरर पे काम करती है। फिर हमने क्या किया? न्यूमेरिकल लगाए, 2-3 न्यूमेरिकल लगाए थे हमने। फिर बात करते हैं स्पीड की। हमें पता है कि जब लाइट टकराती है इंसिडेंट रे और वापस जाती है तो दोनों की स्पीड क्या होती है? सेम होती है। फिर हमने पढ़ा था फिर हमने पढ़ा था अगर हम जो किरण हमारी आ रही है, IR आ रही है, अगर उसे घुमा दें तो क्या होगा? जो लाइट आ रही है अगर हम उसको थीटा डिग्री घुमा दें तो जो लाइट वापस जा रही है वो भी कितना घूमेगी? थीटा डिग्री घूम जाएगी। फिर हमने पढ़ा अगर हम मिरर को घुमाएं तो क्या फर्क पड़ेगा? मिरर को घुमाने पर जो हमारी वापस लाइट जा रही है वो हमारी 2 थीटा डिग्री घूम जाएगी। फिर हमने क्या पढ़ा? फिर हमने पढ़ा ER के बारे में, इमरजेंट रे के बारे में पढ़ा, जो एक बार नहीं 2 बार टकरा के वापस जाती है। फिर हमने पढ़ा किसके बारे में? कलर के बारे में। कोई चीज़ उस रंग की दिखाई देती है जिसको वो परावर्त करती है, रिफ्लेक्ट करती है। फिर हमने पढ़ा ब्लैक के बारे में। ब्लैक कलर ब्लैक क्यों होता है? क्योंकि वो सारे रंग को एब्जॉर्ब कर लेता है। रिफ्लेक्ट क्या किया? कुछ भी नहीं, इसलिए कुछ दिखाई नहीं, काला देखा। वाइट क्यों होती है? वाइट कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं करता, सब कुछ रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, और लास्ट फोटोसिंथेसिस में जो पेड़ पौधे होते हैं वो किसका यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए? सबसे ज़्यादा वाइट या फिर ब्लू और राइट, और सबसे कम किसका करते हैं? ग्रीन का। तो ये हमने क्या किया, इसको समराइज कर लिया 2 मिनट के अंदर। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और वीडियो कैसा लगा आप जी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। ओके।